बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जिस दिन वोटों की काउंटिंग हो रही थी, उन्होंने कई प्रकार के घोटाले किए। काउंटिंग के अंदर पहले खारिज वोटों को अलग पैक करना पड़ता है। इन्होंने पहले जो वोट थे उनको पहले वोटों को गिना, फिर खारिज वोटों को। अब आप बताओ, पहला खारिज वोट काउंट हो गया या पहला ओरिजिनल वोट काउंट हो गया? जब खारिज वोट पैक हो जाए, सबरा हस्ताक्षर हो जाए, उन्हें बाद में ही वोट है ना ओरिजिनल उनको गिने जाते। उन्होंने पहले तो उन वोटों की 50 दिन की बदल हो जाए, सामने वाले पता है जो पता चल गया कि अपन 20 वोट 10 वोट आगे हैं, वो क्यों मानेंगे? अगर कॉलेज प्रशासन ने जो सील दी, अगर कोई सील हम लोग या कोई छात्र शक्ति मालूम कोई देना या घरों या आउटो लगाया साइन की, वो वोट बाजी पे वो खारिज हुआ। और मेरा ओनली या 2 जनों ने वोट दे दिया है, मेरा ओनली सिर्फ 8 वोट। मेरा तो 97 में से सिर्फ और सिर्फ 8 वोट ये है। अब आने वाला निशान अपन घर से लाए नहीं। चुनाव की सील होती है, उनकी दोनों साइड चौकड़ी होती है। किसी भी कॉलेज में, बिहार जेल में, पाटोदी में, बायतू में, बाड़मेर में, किसी भी कॉलेज में, जेएनयू में पता कर लो कि आर वाले निशान की सील होती है या दोनों साइड चौकड़ी होती है। दोनों साइड चौकड़ी होती है। किसी भी कॉलेज में किसी भी प्रिंसिपल या कोई भी आप जानकार है, उन्हें पूछ लेंगे सील किस प्रकार की होती है। इन्होंने जानबूझ के, और बताओ, बीकॉम का 1 वोट खारिज नहीं हुआ, 1 वोट। क्यों? वहां उन्होंने चौकड़ी वाली सील लेकिन उनको पता है, उन्होंने पहले बोर्ड रखा था। अगर आपको कोई भी बीकॉम को निजी दोस्त, बढ़िया दोस्त है, उन्होंने पूछ लेना आपके पास कॉलेज प्रशासन को, कॉलेज का जो स्टाफ है बीकॉम का, उनका कॉल आया नहीं आया, आप पूछ लेना। मेरे अलावा किसी से पूछ लेना, बीकॉम को कोई तो दोस्त कोई था, पूछ लेना। बीएससी के अंदर और बीए फर्स्ट के अंदर और सेकेंड ईयर वे सीलें रखी जो आरओ वाली निशान की, एक साइड आरओ थी, एक साइड चौकड़ी। क्योंकि समस्त छात्र व्यक्ति उन्होंने आरएसएस के दबाव में आने वाली तो थी नहीं, उन लोगों के कहने में तो थी नहीं। उनको पता था कि छात्र शक्ति संघर्ष के साथ है, हमेशा जिसने काम किया उसके साथ रहेगा। उन्होंने सोचा कि कैसे ही करके एनडीजे टीम को, राजू के संघर्ष को और छात्र शक्ति को हरवाना है। एन कई प्रकार कैसे हरवाए, वो इनका पूरी रणनीति थी, कूटनीति थी। आरओ का निशान रख दिया और उन्होंने आरओ के वोट काउंट नहीं की। अब बताओ, आरओ के वोट जब एक प्रकार रखे हैं, एक साइड ही लगे, तो कहाँ समझ आ रही है कि आप सरपंचों के वोट में कोई भी मास्टर, आपके गांव का कोई भी मास्टर, उसको पूछ लेना कि सरपंच के चुनाव उसके सामने कुछ भी लगाए, आप गिनते नहीं, गिनती होती है। अगर ये बात कहे कि 100 के अंदर लीगो कमेटी के अंदर नीम नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या लीगो कमेटी उसके अंदर ये नीम है कि आप 3 का निशान रखो? वो भी नीम नहीं है। नीम यह है कि दोनों साइड चौकड़ी ही रहेगी। आपने अगर आरओ रखा, 3 रखा, तो 3 काउंट करो। अगर नीम में ये भी नहीं है कि आप एक साइड 3 रखो, एक साइड चौकड़ी रखो। ये भी गलती कॉलेज प्रशासन की है। अपन जो सामने खड़े हैं, लड़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं। गलती केवल और केवल अरुण जैन, हरिकिशन जोशी दोनों की गलती है। उन्होंने गलत सील मंगवाई, वो कुछ सील अरुण जैन लेके आया। अगर 2 प्रकार, एक बताओ, 2 प्रकार की चीजें रखने की जरूरत कहाँ है? कम से कम बीकॉम में भी वो चीजें रखनी चाहिए। क्यों बीएससी और बीए में ही क्यों रखी? आप बताओ, बीकॉम में रखी, बीकॉम में बोर्ड लेके आए, उन्होंने दोनों साइड चौकड़ी के निशान वाली चीज। या तो कॉलेज में वोटिंग में कम से कम प्रत्याशी को ये बोला हो कि भाई ये आपने चीज नहीं लाई है और ये हम शामिल करें। मेरे को तो नहीं बोला, नहीं उनको बोला। जब तक वोट पूरे काउंट हो गए, वोट पूरे काउंट होने के बाद जब खारिज वोटों को दिखाया गया, वोट गिनती होगी हमारी, खारिज वोटों को दिखाया गया कि ये नहीं माने। मैंने क्यों नहीं मानोगे सर? ये एकदम राजू राम के सामने एकदम चौकड़ी के अंदर लगा हुआ, तीर लगा हुआ। मैंने कहा ये तीर आया कहाँ से? मैंने सोचा भाई किसी ने जानबूझ के अंदर रख दिया होगा, अपने साथ भौड़ाखोरी किसी दूसरे ने कर दी, तो उन्होंने अंदर ही बताई वो चीज, वही सील वो तीर वाली ये लगा। मैंने साहब गलती इसकी आपकी हमारी। दो चील थी, एक पे तो दोनों साइड चौकड़ी थी, एक साइड आर होता और एक साइड चौकड़ी थी, 2 प्रकार की चीजें। मैंने कहा आपको ये नौबत कहाँ थी?
और हकीकत बात यह है कि जब बंडल खुले बीएससी के और बीए के, उनके अंदर ही जब आ रहे थे और इतना इतना बंडल एक साथ आ रहा था, 10-10 का नोट साथ आ रहा था, और सिर्फ अपने ही को। क्यों? उन्होंने पहले होशियारी कर दी, आगे किसी और को कर दिया चुनाव अधिकारी बना के, और पीछे पूरी रणनीति चुनाव अधिकारी को पूछा तक नहीं। अब बोले चुनाव अधिकारी को पूछो, और अंदर भी जब चुनाव हो रहे थे, जब चुनाव की काउंटिंग हो रही थी, चुनाव अधिकारी को प्रिंसिपल 5 बार बोलता है, कैमरे लगे ऊपर, ऐसे कर ये बोल रहा है प्रिंसिपल बोल रहा है कि आप बैठो आ जाए। और जो अंदर स्टाफ रखा था हिंदाराम जो नवी जी, उनकी ड्यूटी थी ऊपर कैंपेन नहीं करने की, और उनको 5 से 7 बार बोलता है आप उधर बैठो। फिर सामने वाला कैंडिडेट बोलता है कि उनको बैठो, वो बैठा। अब आप बताओ, रूम के अंदर जहाँ काउंटिंग होती है वहाँ चुनाव अधिकारी ऊपर होता है, प्रिंसिपल ऊपर होता है। प्रिंसिपल का जरूरत कहाँ है? चुनाव अधिकारी ऊपर होता है, और चुनाव अधिकारी को प्रिंसिपल कौन बोलने वाला होता है कि आप नीचे बैठो। तो चुनाव अधिकारी की जरूरत कहाँ थी अंदर? सातर शक्ति में वोटों से हमारे नहीं है, कॉलेज प्रशासन और दूसरा भी प्रशासन यहाँ खड़ा है, और प्रशासनों ने दबा के, प्रशासनों ने दलाली करके हराया है। बाकी वोटों से कोई बोल दे कि राजू हारा है। अंदर 22 स्टाफ था स्कूल और कॉलेज, जोशी और अरुण को छोड़ के कोई ये कहते कि राजू हारा है वोटों के अंदर, हम हार माने। कोई भी स्टाफ कहते कि कॉलेज प्रशासन की चीज में गलती नहीं है, चीज बढ़े सही बढ़े, हम गलती मान लेंगे, कान पकड़ेंगे चले जाए। पर आपकी गलती है, गलती का इस सातर व्यक्ति को और संघर्ष को क्यों भुगतान करना पड़े? गलतियां आप करो, हम क्यों भुगते? अपन लड़ेंगे। आज एसडीएम साहब से बात हो गई है, कल आएगा प्रिंसिपल कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो दूसरे हिसाब से अपन लोग लड़ेंगे। यहाँ जो प्रशासन खड़ा है, खुला चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर हम गलत है तो आप हम पे दादागिरी कर सकते हो, आप वो आग दिखा सकते हो, वरना आपकी भूल है, आप आग दिखाओ या जातिवाद करो। ये राजू चौधरी नहीं डरने वाला, नहीं डरा है। की बात करता हूँ, जब आप ड्यूटी के अंदर हो तो जाति घर रख के आओ, और शाम को घर जाके जाति अंदर ले लो। अगर जातिवाद का शहर आपके अंदर है, पर ये राजू चौधरी फिर तो डरा है, नहीं गलत हूँ, नहीं डरा हूँ, नहीं डरूंगा। सातर तक भी साथ है, साथ थी, साथ रहेगी। आंख दिखानी दिखाओ, जो कार्रवाई करनी है वो करो। हम नहीं गलत है और नहीं गलत सही है, और सही के साथ लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आपको एक कागज के साथ भरोसा दिलाना चाहता हूँ। कई दाते नेता हारने के बाद मुंह नहीं दिखाया। आपको एक साथी ठोक करता हूँ, उन्होंने गद्दारी करी है। आप भाइयों ने मेरे साथ गद्दारी नहीं की है, आपने दबा के वोट दिए। 723 वोट राजू चौधरी गए थे, सबसे हाईएस्ट वोट थे। अगर उन्होंने दलाली से जिताया, वो नेता नहीं मिलेगा। आपका भाई राजू हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। कोई आपको आंख दिखाई, कोई प्रिंसिपल हो, कोई स्टाफ हो या कोई नेता हो, आप मुझे बताना, उसकी खाल नहीं खींच दूं, मेरा नाम राजू। अगर आप लोग या सातर व्यक्ति मुझे समर्थन नहीं देती, मुझे वोट नहीं देती, तो मैं मान लेता मैं अरे हार होगी। पर आप भाइयों ने मुझे पूरा समर्थन दिया, भरपूर वोट दिए, इसलिए मेरा दिल खुश हो गया कि इन्होंने गद्दारी कर दी, कोई बात नहीं। पर कॉलेज के सातर व्यक्ति में 26 कौम ने मेरे साथ किसी प्रकार की गद्दारी, किसी प्रकार का कोई दोगलापन नहीं किया। जिसने बोला उसने मुझे वोट दिया, इसलिए मैं आपको आगे से आप निराश हो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके दिमाग के अंदर कचरा है, उसका कचरा मैं निकाल के रहूंगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। उससे पहले भले मैं कम आया हूँ, भले किसी काम से गया, पर आज से और पहले भी हमेशा आपके साथ डेली एक बार आपके प्रत्येक भाई से मिलकर जाऊंगा। कोई सभी से आए, बताओ आपका भाई है क्यों? आपका आपने अध्यक्ष मुझे सुना है, इस दलालों ने, कॉलेज दलालों ने और प्रशासन दलालों ने ये दबाव बढ़ा के, या जो भी नेता है उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने दबाव बढ़ा के अपने खिलाफ फैसला लिखा दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर आज भाइयों की कोई गलती नहीं है, आप मेरे साथ
उनके लिए आभार। हर वक्त कॉलेज में किसी प्रकार का कोई भी बाहर काम हो आप मुझे याद करना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। कॉलेज के अंदर हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा, पहले से दुगने जोड़ के अंदर। उनकी बहुत हैप्पी है। आप बताओ आप कितने दिन से कॉलेज आ रहे हो? आप बताओ, सबकी कोई सामूहिक क्लास लगी आज से पहले? लगी? आज से पहले प्रिंसिपल हमेशा आता था। आज जैसे अपने भाइयों ने आप इसे लगाए, उन्होंने लग गया कि यार अब गड़बड़ हो गया, सुबह जवाब देना पड़ेगा, गलती में है, लेकिन गलती में नहीं होते। आगे भी अपने कई बार धरने दिए है, वो गलती में है इसलिए भागे। आज सामूहिक क्लास लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? और 2 बजे से जो यहाँ खड़ा है उनको पता है